एक विशेष दिन है। अभी रामनवमी गई, आज सीता नवमी है। जरा वो लेते आना। आज सीता नवमी है, आज सीता जी का जन्म हुआ। हाँ, रामचंद्र जी के बाद में जो फिर नवमी आएगी वो चैत्र के महीने में हुई थी। ये बैसाख महीने में, ये शुक्ल पक्ष को ये हुई। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये नवमी है। ये सीता जी की आविर्भाव तिथि। और कृष्ण जी का जब आविर्भाव है ना, तो उनके 15 दिन बाद में, नहीं 15 दिन बाद में राधाष्टमी होती है। अतः कृष्ण से राधा जी 15 दिन छोटी हैं। और ये सीता जी रामचंद्र जी से 1 महीना अंतर हुआ। अभी रामनवमी 1 महीने या 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना। 9 अप्रैल की तो भाई 9 अप्रैल है, 9 मई है। हाँ, अप्रैल में 1 महीना। रामचंद्र जी से ये छोटी हैं 1 महीना। तो आज मैंने लोधी रोड पर इसके संबंध ना सब खत्म अब रहने कुछ बतलाया था। सीता जी का आविर्भाव कैसे हुआ, फिर से संक्षेप में बतला दूं। शायद पहले बतलाया है कि नहीं मुझे याद नहीं। बतलाया है पहले। जनकपुर में 2-1 वर्षों से अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि हुई तो बरसाती नहीं हुई। चारों तरफ में तहलका मच गया। पानी नहीं, पानी नहीं। तालाब, सरोवर, नदियां सभी सूखने लग गए। हाहाकार मचने लग गया। राजा जनक ने एक मीटिंग की। उसमें साधु संत, ब्रह्मर्षि इत्यादि को बतलाया जो सर्वज्ञ भी हैं और जिनकी प्रार्थना भगवान सुन भी सकते हैं। उनसे उन्होंने प्रार्थना की। राजा के पाप से अनावृष्टि इत्यादि होते हैं। शायद मेरा कोई पाप हो गया, आप लोग का एक प्रायश्चित बतलाइए और कैसे वृष्टि हो, प्रजाओं का हित हो, बतलाइए। उन्होंने कहा आप हल चलाइए। अभी हल तो चलाया नहीं, और आपकी रानी हल को खींचे। हल में जहां पर बैल लगते हैं वहां पर आपकी पत्नियां लगे, और हम लोग वेद उच्चारण करेंगे, वेद मंत्र, उसमें प्रार्थना करेंगे इंद्र इत्यादि से जो वृष्टि हो। और महिलाएं गीत गाएंगी। सब महिलाओं को बुला लिया जाए। वहां पर जितनी महिलाएं थी सब आई। ब्रह्मर्षि लोग भी, ऋषि महर्षि सब लोग उनके साथ में चले और एक स्थान को पवित्र देख करके, और उसमें सोने का हल बनाया गया। उसमें सोने का फाल लगाया गया। फाल माने जिससे वो जोतते हैं। लोहे लकड़ी के का हल होता है, लोहे का उसमें फाल होता है। उसमें सभी सोने के बने। और उनकी पत्नी और महिलाओं के साथ में उसको खींच रही हैं, और ये मुट्ठी पकड़े हुए हैं पीछे से। और देवता ऋषि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। करते करते थोड़ा सा भी हल चला ही था, इतने में हल रुक गया। किसी चीज में वो अड़ गया। जब अड़ गया तो माने जैसे ये तो चल नहीं, स्त्रियां महिलाएं खींच नहीं सकी। जब अड़ गया तो उसमें ऋषि सभी लोग आ गए और सबने मिलकर के उसको जोर से खींचा। उसमें उस
फाल से जो नीचे का खेत जोतता है उसे एक घड़ा निकला। अब घड़ा वो थोड़ा सा टूट गया, उसमें सुंदर एक कन्या निकली, बड़ी खूबसूरत, जैसे कमल के फूल खिल रही हो। और राजा जनक ने बड़े प्रेम से उसको अपनी गोदी में ले लिया और सुनैना की गोदी में दे दिया कि हम लोगों को तो पुत्र है, कन्या नहीं। अच्छा, ये हमारी पुत्री हुई, पुत्र से भी अधिक प्यारा उनको दे दी। कब से सीता जी का ये जन्म हुआ। सीता कहते हैं उसको जो कि आगे हल के वो नोकीला सा रहता जिससे कि वो जमीन खुदी जाती है, उसको सीता कहते हैं। इसलिए सीता के नाम पर इनका नाम पड़ गया सीता। सीता जी बड़ी होने लगी धीरे 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 धीरे। जब वो किशोरी हुई 12 वर्ष की, तो महाराज जनक के पास में एक धनुष था, शिव जी का दिया हुआ, तो वो वहीं पर रखा था। एक बार कहीं महाराज बस ये जा रहे थे जनक जी कहीं बाहर, मुझे बेटी आज तो मैं बाहर जा रहा हूं, तुम इनकी पूजा कर देना। महाराज जनक जी कैसे पूजा करते थे, अपने हाथों से ही गोबर से चारों तरफ की जमीन को लीप देते और उसको फूल इत्यादि से उनकी पूजा, चंदन गंध इत्यादि देते और उसको धूप दीप इत्यादि देते। धनुष को उठाते नहीं थे, उठता भी नहीं था, बहुत विशाल था। सीता जी ने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वो गई और गोबर इत्यादि लेकर के वहां गई और सहज रूप में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, जैसे एक कमल के फूल को उठाते हैं, और उसको नीचे ऊपर चारों तरफ से जमीन को लीप करके और वहां पर रख दिया और फिर चंदन पुष्प इत्यादि से धूप दीप आरती से उसकी पूजा की। चारों तरफ खुला हो गया, जिसको बड़े बड़े महारथी लोग नहीं उठा पाते, और ये छोटी सी बालिका ने इसको उठा लिया, वो भी एक हाथ से। महाराज जनक जब लौट करके आए तो सुने तो बड़े प्रसन्न हुए। वही तो लड़की तो कोई अद्भुत है, ये साधारण लड़की नहीं है। एक तो गर्भ से पैदा नहीं हुई, ये मालूम होती है कोई देवी है या कुछ बात है, लक्ष्मी जी की अवतार है। इतनी सुंदरी भी तो कोई लड़की नहीं होती, और इतनी छोटी उम्र में इसके कितने सुंदर सुंदर ये गुण हैं। उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थोड़ी सी जब बड़ी हो जाएगी और विवाह योग्य, तो मैं इसका विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को उठा ले और इसका प्रत्यंचा ऊपर से नीचे उस पर लगा दे और उसमें बाण चलाने लायक कर दे। इसके बाद वो बात तो खत्म हो गई। अब धीरे धीरे द्रव्य 15-16 वर्ष की जब हुई, 16 वर्ष की, तो धनुष रख दिया गया। कहा जैसे इसी से ही शादी होगी, जो कि इसको उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी चढ़ा देगा। बड़े बड़े राजकुमार आए भारतवर्ष के, किसी की बात बस की बात नहीं। बाणासुर आया, उसकी 1000 भुजाएं, वो आया, उसकी भी थी। कृष्ण से युद्ध हुआ था। ये लोग सब आकर के उठाया, वो भी नहीं उठा। रावण आया, उन्होंने उसको मना किया, ये तुम मत उठाओ, तुमसे उठेगा नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। वो माना नहीं, धनुष को उठाने लगा तो थोड़ा सा वो हिल तो गया, किंतु उसके ऊपर में ऐसा गिरा जो उसको उठा नहीं सका, बिलबिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से सब बहुत से लोग आकर के थोड़ा सा टसमस किया तो वो उसकी प्राण बचा, वो भी भाग गया। देवता लोग आए, देवता लोग भी नहीं उठाए। अंत में राम लक्ष्मण जी भक्त के साथ में जब आए तो उसको उठाया। उठाने के बाद में उनके साथ में शादी हुई। उठाते समय में उठा करके प्रत्यंचा जब डोरी चढ़ाने लगे तो ऐसा किया या ऐसे नवाया, उस समय में उधर टूट गया, पुराना था, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप टूट गया।
इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। सीता जी ने उनके गले में माला दी, विवाह हुआ। वो घड़ा में वो कैसे पैदा हुई, उसके लिए बतला रहे हैं। रावण बड़ा प्रतापी राजा था। रामचंद्र जी से हजारों वर्ष पहले उसका जन्म था। उनके कुल में मानधाता थे। हाँ, उनके बहुत पूर्व पुरुष थे। तो उसमें भी रावण था। ने बहुत वर्षों की इसकी आयु थी। तो ये रावण सब पृथ्वी पर जबकि सबको जीत लिया, कहीं कहीं पर पराजित भी हुआ, किंतु गुंडा टाइप का था। हारने पर भी वो हारता नहीं था, गुंडा टाइप का। आजकल गुंडे होते हैं ना, छल बल कल से जैसे कि किसी को परास्त करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो सब जगह टैक्स लेता था। दंडकारण्य में बहुत से साधु संत थे, महर्षि थे, जो कि भगवान का भजन करते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे, भजन करते थे। उन्होंने चारों तरफ से टैक्स मंगाया। यहाँ पर भी अपने सैनिकों को भेजा, पदाधिकारियों को भेजा, वहां से भी ऋषियों से भी टैक्स लो। ऋषि बोले भाई हम लोग टैक्स क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, फल मूल खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमारे राज्य में भजन पर भी टैक्स है, जैसे आजकल टैक्स है ना सभी पर, जो भगवत भजन करे न करे, चोर साधु बदमाश जितने हैं, अच्छे भी हैं सज्जन भी हैं, सब एक कैटेगरी में। उनके लिए साधु संतों का कोई विशेष सम्मान है। उन्होंने कहा जैसे आप लोगों को भी टैक्स दो, ध्यान लगाते हैं हमारे राज्य में, तो इस पर भी टैक्स। जैसे हिंदुओं पर जजिया टैक्स किसने लगाया? अकबर ने लगाया था जजिया टैक्स। इसके बाद में फिर इसी तरह से हटाया था। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, विधर्मी लोग धर्म पर भी अंकुश लगाते हैं। इस देश में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म कोई इस पर ये नहीं ये कोई धर्म करे, नहीं तो करो मत करो, नहीं करो, उस पर बैन है। तो इस तरह से उस पर लगाता था, बैन लगा रहा था कि धर्म कर्म मत कोई करो, इसलिए टैक्स मांगा। ये ठीक है, हम लोग तो कुछ टैक्स देने लायक नहीं है, तो हम यही टैक्स देते हैं। अपने अपने जंघों को चीर करके उसमें से जो रक्त निकला सब लोगों ने मिल करके उसको भर दिया, ले जाओ। जब ले जाने लगे तो कहा जा करके कह देना ये रक्त भरा जो घड़ा है इसी से तुम्हारे कुल का सबका ध्वंस हो जाएगा, सब मरोगे, विनाश होगा। तो बड़े डर गए। इसके बाद में लेकर के गए वहां। रावण कहीं बाहर गया था, या बाहर नहीं होने पर भी मंदोदरी उनकी पत्नी थी, मंदोदरी की हाथों में दिया डर करके, रावण को नहीं दिया। और बोले जैसे ये रक्त देते समय में उन लोगों ने कहा कि इसी घड़े से ही, रक्त भरे घड़े से ही उसका विनाश होगा। उन्होंने देखा ये यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसी जगह में भेजना चाहिए जो कभी इसको कोई निकाल न सके। ले जाकर के हिमालय के प्रांत में और उसको लेकर के गाड़ दो। तो लंका कहाँ, भारतवर्ष के दक्षिण में ना, वहां से लेकर के एकदम हिमालय की तराई में उत्तर दिशा में लेकर के जमीन के नीचे उसको गड़वा दिया। किंतु मंदोदरी तो खुद आई नहीं, रावण तो आया नहीं, उनके नौकर चाकर आए, तो उनको गाड़ना चाहिए था 10-20 हाथ नीचे, तो उन्होंने गाड़ दिया कहाँ, थोड़ा सा, एक इतना बित्ता नीचे गाड़ा बस। इसलिए उसके सीता में फल में लग गया और उससे निकल गया। उससे सीता जी निकली, यही रावण के ध्वंस का कारण बनी। रावण उनको हरण करके ले गया और इसी से उनका विनाश हुआ। सीता जी की बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी अपने पिता के घर से आई, घर से कभी पैर नहीं रखा, सूर्य ने उनका कभी मुख नहीं देखा। असुरजम पश्या नारी, कभी पैर पृथ्वी पर नहीं चले हैं, इतनी सुकोमल हैं।
आज रामचंद्र जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुई। राम ने बहुत तेरा समझाया, कौशल्या जी ने समझाया, महाराज दशरथ ने खुद समझाया, किसी की बात नहीं मानी। मैं रामचंद्र जी के साथ में वन में अपने पति के साथ में मैं सुखपूर्वक रहूंगी, जितनी भी कठिनाई होगी। अरे वहां पर बहुत से सर्प हैं, काट देंगे। विरह सबसे बढ़ करके वो नहीं है, देख लेंगे हम। पानी कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। राक्षस चारों तरफ में घूमते हैं, न जाने क्या कर देंगे, खा जाएंगे, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, कोई बात नहीं। सब कठिनाइयों को सुन करके भी वो तैयार हो गई। पति की सेवा हो तो ऐसे, और पति भी हो तो राम के समान, दोनों ऐसे हो। गुरु हो तो गुरु, और शिष्य भी हो तो ऐसा ही शिष्य हो, योग्य होना चाहिए। रामचंद्र जी बाध्य हुए ले जाने के लिए। वन में गए तो बहुत तरह के कष्ट आए, बहुत तरह के। सबसे पहला कष्ट तो ये आया, विराट नाम का एक राक्षस रास्ता रोक करके खड़ा हो गया और सीता को ऐसे पकड़ करके लेकर के चल पड़ा। ये लोग विवश से कुछ कर न सके। अंत में राम लक्ष्मण जी ने बाणों की वर्षा उस पर की, उससे कुछ नहीं हुआ, सब बाणों को खा जाता। फिर सीता जी को रख करके दोनों को दोनों हाथों से पकड़ करके एकदम अपने कंधे पर बैठा करके चल पड़ा। अब सीता जी बिलबिलाने लगी, अब क्या होगा। इसके बाद राम और चंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने कुठार से उसके ये दोनों को काट करके गिरा करके मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसको प्रबंध। इसी तरह से कितने असुरों को, राक्षसों को मारा। अंत में रावण किस प्रकार से उनको अपहरण करके ले गया ये भी जानते हैं। सीता जी से और लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप हुआ, जिसमें सीता जी ने उनको बहुत से लांछन लगाए और गाली गलौज की। तुम राम के पास में नहीं जाना चाहता है, तुमको उन्होंने बुलाया। राम हा लक्ष्मण का तुम गए नहीं। तुम चाहते जी हमको तुम ग्रहण करेगा, हम तुम्हारे साथ में घर नहीं करेंगी। तू भरत का भेदिया है, जासूस है, और भरत का पक्ष का है। तुम इसलिए राम को मरवाना चाहता है जो राम कभी नहीं लौटे, इसलिए तुम उनकी सहायता करने नहीं जा सकते। बहुत गंदी गंदी बातें कही। लक्ष्मण जी ने एक सर्किल खींच दिया, इसके अंदर नहीं रहना, बाहर में मत जाना। मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूं कि राम पर कोई भी संकट नहीं आ सकते, किंतु आप मान नहीं रही हैं और लांछन लगा रही हैं। अब जो होना है सो वही होगा, किंतु मेरी विशेष प्रार्थना है कि इसके बाहर में मत जाना। सीता जी वहां पर अंदर में रही। इतने में कोई एक सन्यासी त्रिदंडी, एकदम हमारे जैसा तिलक, गले में कंठी और हम लोगों का जैसा त्रिदंड लेकर के वहां पर उपस्थित हुआ, कमंडलू लेकर के और दंड, लाल कपड़े ऐसे ही। सीता जी ने कहा, सचमुच में ये त्रिदंडी सन्यासी है, भक्त है। उसने कहा भिक्षांग देही। वो भिक्षा लेकर के भीतर ही भीतर रही, बाहर नहीं आई। बर्तन को बाहर दे दिया, नहीं लिया। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, यदि भिक्षा देना है तो बाहर आओ। मैं भीतर नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं भिक्षा नहीं, किंतु मैं अभी संपात करता हूं, तेरा पति मारा जाए और उस पर संकट आए। एकदम डर गई। राम उसके भीतर आने की चेष्टा की, जब ही खड़ा बन करके ऊपर में आ रहा, खड़ा लकड़ी है ना, बिजली के तार पर यदि लकड़ी पड़ती है तो कोई गड़बड़ी नहीं होती, किंतु तो भी आग निकल रही है, बस पीछे हट जाता है। अंत में अभी संपात के डर से सीता जी बाहर आई, उनको पकड़ करके लेकर चला गया। राम रावण का युद्ध हुआ। सीता के कारण रावण का वंश एकदम साथ समाप्त। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सभी का ध्वंस हुआ। असल में ये सीता जी थी कि कौन थी? रामचंद्र जी ने युद्ध के पहले ही, सीता अपहरण के पहले ही
सीता जी को अग्नि को सौंप दिया था दंडकारण्य में। अभी वो स्थान है, जमीन से नीचे है, वहां पर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कंदरा में एक भीतर गुफा में वो स्थान है जहाँ अग्नि को सौंपा था। असल सीता को वहां रख करके नकल सीता वहीं से माया सीता बना करके और रावण के युद्ध तक उन्होंने इसी के साथ में लीला की। रामचंद्र जी ने असल सीता को पाने के लिए कहा कि आपको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। सब लोग देख रहे हैं जी रामचंद्र ऐसा कर रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सीता जी, वो माया की सीता जी रोने लग गई असल सीता के समान। बोली लक्ष्मण जी से यदि मुझे ये ग्रहण नहीं करते मैं जल मरूंगी, तुम काठ की चिता बनाओ लकड़ी की। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के तरफ में देखा, बड़े गंभीर थे। और जैसे सीता जी तो पवित्र हैं, इनको आप ग्रहण नहीं कर सकते, अभी डरते हैं समाज से। कुछ नहीं कहा, उन्होंने चिता लगाई और जलती हुई चिता में सीता जी गई। यदि राम के अतिरिक्त हमने कभी कभी किसी का स्पर्श नहीं किया है मेरा मन, तो ये आग बर्फ के समान सुशीतल गई। बस आग एकदम शांत हो गई। उसमें सुंदर लाल पुरुष एक निकला, बोला जी मैं अग्नि देवता हूं, मैं साक्षी देकर के कहता हूं मैं सर्वत्र रहता हूं, ये पतिव्रता है, आप इसे ग्रहण कीजिए। इतने सब देवता लोग आए, महाराज दशरथ आए और साक्षी दी पर उनको ग्रहण किया। हुआ क्या, अग्नि में माया सीता चली गई और असल जो सीता थी अग्निदेव ने प्रकट करके राम को समर्पण किया। इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं, वो एक रहस्यमय कथा रह गई। पश्चात में जबकि लौटे 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी ने राज्य किए। जब 11,000 पूरा होने वाला था, 8-10 वर्ष जब कम था, उसमें सीता जी को एक धोबी के कहने से वनवास दिया। धोबी की पत्नी कहीं शाम को गई थी अपने परिवार वालों के साथ में कहीं किसी के घर पर, आई तो रात हो गई। उस धोबी ने कहा जैसे मैं राम नहीं हूं, क्या समझती है राम जैसा, मैं राम नहीं, अभी घर से निकलो। एक लात मारा उसको घर से बाहर। रामचंद्र जी का दूत वहां पर ये सब वेश बदल करके ये सब राज्य में घूमते थे, उन्होंने सुना ये ऐसा कहा। एक जगह देखा, दूसरी जगह भी कुछ ऐसे ही वार्तालाप चल रहा था, कुछ अंगुली उठ रही थी। रामचंद्र जी ने ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ में सीता जी को वनवास दे दिया। कब के लिए? आजीवन, जैसे आजीवन कारावास होता है, आजीवन उनको वनवास दे दिया। सीता जी ने उसका प्रतिवाद नहीं किया। उनके गर्भ में 2 बच्चे थे, कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस रोती रोती रह गई बेचारी। बच्चों का पालन पोषण किया और उनके बच्चे लौकुश को उन्होंने शिक्षा दी। रामायण पढ़ा है वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जैसे ऋषि थे, बड़े प्रतिभाशाली, शक्ति रखने वाले, इसलिए सीता को रख लिया अपनी बेटी के रूप में। दूसरा कोई शक्तिशाली वैसा ऋषि नहीं होता तो नहीं रख पाता। क्यों? रामचंद्र जी ने जिसको यहाँ अपने घर से निकाल दिया उसको तुमने रखा। इसलिए रामचंद्र जी जैसा कोई शक्तिशाली पुरुष ही सीता जी की रक्षा कर सकता था, उनको अपने घर में रख सकता था। नहीं तो रामचंद्र जी के कोप का भाजन बनेगा। वाल्मीकि जी कम नहीं थे, उन्हीं राम का भजन किया था, इसलिए उनकी शक्ति भी उनमें थी। आज पुत्री हमारे यहाँ रहो, निश्चिंत रूप में तुम्हारा पालन पोषण मैं करूंगा। सीता जी उनके पुत्री के समान उनके आश्रम में रही। मालूम होता है कि उस समय आश्रमों में महिलाएं भी रहती थी जो भजन करने वाली थी। अनुसुईया जी जैसे रहती थी और सब महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, बड़ी विद्वान होती थी। वो लोग भी ऐसे आश्रमों में रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वो रामायण का गान करने के लिए इधर उधर जाते थे। उसी समय रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। वाल्मीकि से उन्होंने, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, गुरुजी हमको यज्ञ करना है, तुम नहीं यज्ञ कर सकता। क्यों? ज्ञान होकर के प्रकट हो गई।
सभी लोगों की आंखों में, नेत्रों में जल। जब उनका गायन समाप्त हुआ, रामचंद्र जी ने कहा, इस बच्चे का परिचय तो लो, इसके बाप का नाम क्या है, कहां का रहने वाला है। लक्ष्मण जी गए, बड़े आदर के साथ में, स्नेह के साथ में पूछा, बेटे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहां रहते हो। कहिए, आप इतने शास्त्रज्ञ और धार्मिक होकर के हमसे पूछ रहे हैं, आपका यह प्रश्न अनुचित है। हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमारे गुरु का नाम पूछिए, हमारा परिचय गुरु से है, पिता से अभी कोई परिचय नहीं हमारा, इसलिए उनका नाम पूछिए। हमारे गुरु जी का नाम वाल्मीकि जी है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। लौट करके गए, रामचंद्र जी से कहा। रामचंद्र जी ने कौशल्या जी का रही राम को, बेटा तुम्हारा यदि बेटा होता ना, ये ठीक तुम्हारी जैसा इसका रूप है। और आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी कहते, बात मैया ठीक कह रही है, ये बेटे तो इन्हीं के लग रहे हैं, ये बड़े अब है और ये बच्चे जो हैं ये छोटे हैं, किंतु दोनों का रूप एक समान, श्यामला रंग, एक ही जैसा मुंह का कटिंग, फेस, बोली भी वैसे मधुर, गुण भी एक समान रूप है। हमको तो ऐसा बात इन्हीं के पुत्र हैं, किंतु प्रमाण नहीं। इसके बाद में रामचंद्र या जैसा भी हो, कोई भी हो, इसको सोने के थाल में भर करके असाथियां और रत्न दी जाए। और लक्ष्मण जी सोने के थाल में बड़े से रत्नों को भर करके ले आए देने के लिए। उन्होंने कहा, जी मुझे इसकी क्या जरूरत है, हम ऋषियों के आश्रम में रहते हैं, फल मूल खाते हैं, पहनने के लिए हमें मिल जाता है बलकल वस्त्र, माने केले के छिलके का वो बनता है ना, मोटा कपड़ा, बस यही तन ढकने के लिए मिल जाता है। पानी पीने के लिए अंजलि है, गंगा से पानी लेकर के पी लेते हैं, कोई बर्तन की भी आवश्यकता है। इसलिए हमें इन सब से क्या प्रयोजन है। ये तो आप राजाओं के लिए जरूरत है, आप लोग रखिए, नहीं लिया। बड़े प्रभावित लोग हुए। उत्सुकता जी कौन है, एक व्यक्ति बतला सकता है, वो कौन, वाल्मीकि जी बतला सकते हैं। उस समय सभा में नहीं थे, दूत भेजा गया। और इधर ये बच्चे लौट करके जबकि अपने आश्रम में गए तो आज विलंब हो गया था। मैया ने कहा, बेटे आज बड़ी देर लगाई, तुम बहुत देर से प्रतीक्षा कर। बच्चे उस मैया की गोद में दोनों बैठ गए, एक बाएं एक दाहिने, और मैया ने दोनों को अपने अंक में भर लिया, चुंबन करने लगी, स्नेह करने लगी। बेटे कैसे देर हो गई, आज हम लोग एक सभा में गए और आप संपत्तिशाली प्रभावशाली राजा, उसका नाम राम, उसकी सभा में बड़े स्नेह से बुलाया। और हमने जब गान करना आरंभ किया तो सभी लोग रोने लगे। भैया एक बड़ी विचित्र बात देखा। क्या बेटा, उस सभा में देखा कोई यज्ञ स्थली थी और यज्ञ स्थली में एक सोने की मूर्ति थी। सोने की मूर्ति में अब तुमने कोई अंतर ही नहीं देखता, ठीक मानो तुम ही वहां पर बैठी है। वो बोलती नहीं थी और तुम बोल रहे, बस इतना ही अंतर। मैं देख करके हैरान हूं, ये मेरी मैया यहाँ पर आकर के बैठ गई या क्या हुआ। ये सुन करके सीता जी एकदम रोने लगी। उस समय में उन्होंने भीतर भीतर अंतर में सोचा, राजा ने रानी का त्याग किया है, राम ने सीता का प्रत्याग नहीं किया है। जब मेरी मूर्ति को वहां पर रखे हैं तो मेरे प्रति उनका स्नेह है, नहीं तो रख नहीं सकते। दूसरे किसी पत्नी को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और हमारी मूर्ति के साथ रख करके यज्ञ किया है। एकदम आंसू भर गए। ये उन्होंने कहा, मैया तू रो क्यों रही। अब कैसे बतलाएंगे मैया किस लिए रो रही। एकदम चुप हो गई। और इधर में वाल्मीकि गए राम के यहाँ। उन्होंने कहा, जो सीता जरूर कहीं घर में है, आपके पास में है तो हाँ है, उसको कहीं यहाँ पर ला सकते हैं। तो यदि आप आदेश करेंगे तो जरूर लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उनको लाएं। और भरी सभा में ये बतलाएं, मैं पतिव्रता, ठीक। दूसरे दिन सीता जी को बुलाया गया, लोग कुछ तो उनके साथ में आए। सारी सभा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट।
अरे ये तो सीता जी है। कौशल्या जी उठी, कैकेयी उठी, सब लोग उनका अभिवादन करने के लिए। राम ने इशारा कर दिया, अभी चुपचाप बैठे रहो, देखो। कोई अपने आसन से हिला नहीं। राम उठ करके सभा में खड़े हुए बोले, आप पधारिए। आप निष्कलंक है, मैं जानता हूं, किंतु समाज ऐसा नहीं है, इसलिए आप दो एक प्रमाण ऐसा दीजिए जो आप पवित्र हैं, मैं आपको ग्रहण कर सकूं। तो आपको महाराज दशरथ के बातों पर विश्वास नहीं, अग्नि के बातों पर विश्वास नहीं, दिशाओं के बातों पर विश्वास नहीं, ऋषि ब्रह्मर्षि के बातों पर विश्वास नहीं, और कुछ प्रमाण चाहिए तो दे सके तो अच्छा है। मैं अच्छा तो मैं प्रमाण देती हूँ। हे पृथ्वी देवी, आप मेरी मैया हैं। समय में मुझको प्रमाण देना है। जबकि मैंने तन मन वचन से किसी भी दूसरे व्यक्ति को राम के अतिरिक्त मैंने नहीं स्पर्श किया है। विवश अवस्था में किसी व्यक्ति ने हमारा शरीर स्पर्श कर दिया, वो बात अलग रहे, किंतु जानबूझ करके नहीं किया है, मन ने स्पर्श नहीं किया है, मैंने इसका विरोध किया। तो हे धात्री देवी, मेरी मैया, तुम जल्दी से प्रकट करके अपनी गोदी में ले गए। 3 बार ऐसा कहा, साथ में पृथ्वी फट गई। सुंदर सोने का सिंहासन आया, उसमें सीता जी को वो पृथ्वी देवी आई, वो भी एक लक्ष्मी जी है, और सीता जी को अपनी गोदी में ले लिया, और 1 सेकंड का में पटाक्षेप हो गया, वो पृथ्वी ऐसे। राम जी कल मिला करके हाहाकार कर उठे, सभा हाहाकार कर उठी। राम ने कहा, जैसे पृथ्वी तू मेरी सास है, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तो जल्दी से मेरी पत्नी को दे, और नहीं तो तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा अपने बाणों से, धूल में मिला दूंगा। वाल्मीकि ने कहा, वृथा रोष मत कीजिए, प्रीति श्री वाल्मीकि रामायणम ये हो रहा है। अब ये रामायण की समाप्ति है। सीता जी गई वैकुंठ में, अयोध्या लोक में, अब आपको भी चलना है, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए। आप लौकुश को राज्य दे करके, अपने भाइयों के बेटों को राज्य दे करके आप सभी लोग पधारिए। रामचंद्र के कहने से शांत हो गए, अयोध्या लौट गए। अब जितने पूर्वासी से सब लोगों को लेकर के सरजू के यहाँ पास गए, वहां पर गुप्तार घाट नाम का एक घाट है, बस वहीं जाकर के गंगा सरजू ने डुबकी लगाई, और सभी लोग चतुर्भुज होकर के उनके साथ में चले। प्रीति श्री सीता चरित्रम, ये सीता जी का चरित्र है। आज इनका ये जन्म हुआ।